सिम्मे मिक्सू। कैसी हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपके साथ सिम्मी। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। और कैसे हैं आप लोग? क्योंकि अपनी जो है वायरल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। मैं तो अभी बची हुई हूँ क्योंकि मैं लगातार कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें खा रही हूँ, क्योंकि ताकि मुझे ज़ुकाम खांसी या फीवर ना आए। इसके कारण तो आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे अगर कुछ भी फीवर वगैरह होगा तो प्रिंसेस को भी हो जाएगा। और सुबह के बज रहे हैं 7। मैं मतलब सुबह 4 बजे उठी थी क्योंकि प्रिंसेस उस समय उठ गई थी। उसके बाद ये सोई ही नहीं। उसके बाद इसके पापा ऑफिस गए और ये तब से जगी हुई है ये। बोलो हेलो। हेलो बोलो बेटा, बोलो हेलो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हाँ बोलो हेलो। कैसे हो आप लोग? हैप्पी नवरात्रि सभी को। बोलो चना, चना बोल दो। तो इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाए। और आप लोग बताना कि किस किस के बच्चे ऐसे काम करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। इसको जब तक मैं गोद में ली हुई थी तब तक ये सोई। जैसे मैंने इसको बेड पे डाला ये उठ करके तैयार हो गई। मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी सो जाए, थोड़ी देर सो जाए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहा वहा करके घर का थोड़ा सा काम करके जल्दी जल्दी पूजा वूजा करूँ। लेकिन ये जो है ये सोने का नाम नहीं ले रही है। आप बेटा क्यों नहीं सो रहे हो आप? चलोगे आप भी पूजा करने? नाई नहीं करोगे आप? सुबह सुबह नाई नहीं करोगे? क्योंकि दिल्ली का मौसम ऐसा इतना बुरा हो रहा है, इतना ज़्यादा बुरा हो रहा है कि मतलब अभी तो सुबह सुबह तो इसको नहीं नहलाऊंगी, थोड़ा सा धूप निकल आए उसके बाद नहलाऊंगी। तो गाइस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। और हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा ब्लॉग अब आने वाला है। आप लोगों को मतलब मज़ा आएगा और ये ब्लॉग भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, आज तो नवरात्र का है ही है पहला दिन। उसके बावजूद भी मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रिंसेस का नामकरण का फंक्शन किया जाए। तो आप लोग सजेस्ट करना कि मतलब डेट वगैरह भी अब फिक्स कर लेंगे हम लोग कि नामकरण कब करना है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए पूरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नामकरण हम लोग कब करने वाले हैं प्रिंसेस का। और साथ में मतलब अगर बात की जाए तो आप लोग ना सजेस्ट करो कि मैं क्या पहनूँ ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नामकरण में क्या पहना जाए। हाँ, बहुत 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 बड़ा फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जैसा भी है हम लोग अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि प्रिंसेस को लेकर के सब कुछ ऑर्गेनाइज करना मेरे और प्रिंसेस के पापा के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। फैमिली मेम्बर के हैं, भैया भाभी सब लोग हैं, उन लोग भी हेल्प करते हैं सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर ये पहले बता दो आप लोग कि आप कमेंट ज़रूर करना कि नामकरण में मैं क्या पहनूं और प्रिंसेस को भी क्या पहना। अगर कस्टमाइज़ करवाना है मुझे ड्रेस, तो अगर कोई भी ऐसा है जो मुझे कस्टमाइज़ करवा करके ड्रेस दे सकता है 10 दिनों में, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें और मैं उनसे कस्टमाइज़ करवाऊँगी ड्रेस। जो भी कॉस्ट प्राइस जो भी होगा वो सब हम बात कर लेंगे। अच्छा जी, आपको भी पहनना है? आपको क्या पहनना है ड्रेस में? क्या पहनना है आपको? नामकरण में आपको क्या पहनना है सोना? बताओ 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 बताओ। क्या पहनोगे आप? क्या पहनोगे आप? अच्छा जी। अभी इसकी मालिश की हूँ और मैंने सोचा कि मालिश करके इसको सुला दूँ थोड़ी देर, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। ये थोड़ा बहुत खेलेगी, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना कि अगर कोई भी है जो कस्टमाइज़ करवा करके मेरा प्रिंसेस का दे सकता है ड्रेस, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर करना। मैं आगे जो भी बात होगी मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी। तो मिलते हैं आगे। और फिर इसको किसी तरह मैं सो देखती हूँ सुला करके। अगर सो गई तो सही है, नहीं सोई तो वो भी सही है। तो सो गई है, अब मैं जा रही हूँ फटाफट अपने घर का काम करने के लिए। और आज धूप निकली है, कल भी धूप नहीं निकली थी प्रॉपर तरीके से, उससे पहले भी नहीं निकली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। और आज धूप निकली है। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत प्रिंसेस के कपड़े जो है वो गीले हैं,
उसको थोड़ा सा धो धा करके सुखा दूँ, क्योंकि बारिश में थोड़े से गीले हो गए थे तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो उसको डिटॉल वगैरह में डाल करके और धूप में थोड़ा सूखने के लिए रख दूँ, क्योंकि उसके कपड़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ना हो। क्योंकि अकेले आप देख रहे हो, अगर कुछ हो भी जाता है बीच बीच में, कभी जैसे उसके पेट में गैस बन जाना या फिर कुछ भी, तो मुझे तो समझ में आता नहीं है। तो मैं भाभी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ, जिसको होता है उसको फ़ोन करके पूछती हूँ कि बताओ क्या सॉल्यूशन है, कैसे क्यों ऐसे कर रही है वो। तो ये सब बातें होती हैं। तो गाइज़ बस आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल बटन जो है ना उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास फटाफट पहुँचे। तो गाइज़ मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैं जा रही हूँ। जब तक मैं सोचती हूँ कि वो सोई है तब तक मैं लगभग सारे काम कर लूँ, क्योंकि आज मेरे पास काम थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि आज पूरा मंदिर वगैरह भी साफ़ करना है, पूजा भी करना है, नवरात्र का पहला दिन है। तो इसको मतलब मैं चाहती हूँ कि जितने अच्छे से हो सके। हाँ, मैं फास्ट नहीं रख पाऊँगी क्योंकि अभी बेबी छोटी है। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर से मैं नवरात्र का फास्ट रखने लगूँगी, कलश बैठाऊँगी। मुझे बहुत मैं वो बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नवरात्र में मैं फास्ट रखूँ, कलश बैठाऊँ, सारी चीज़ें करूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रिंसेस जब बड़ी हो जाएगी तब मैं करूँगी फिर से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पर प्रिंसेस जब तक सो रही थी तो मैंने पहले क्या किया, जो भी कपड़े बिखरे उखरे हुए थे उसको मैंने समेटा, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक वो उठती है तब तक मैं सब लगभग सारे काम कर लूँ, क्योंकि आज कुछ बहुत ही स्पेशल भी हम लोगों को डिसाइड करना है। डिसाइड ये करना है क्योंकि प्रिंसेस का नामकरण का फंक्शन नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने ये सोचा है कि आज के दिन ही पंडित जी से मिलें और नामकरण के फंक्शन का जो भी है डेट वगैरह निकाला जाए। तो बहुत जल्दी ही नामकरण का फंक्शन का डेट निकाला जाएगा, और हो सकता है तो आज ही पंडित जी से मिलें और सारी बातें हो और डेट भी निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ आप लोग ब्लॉग में बने रहना ताकि पता चले कि डेट क्या निकला है क्या नहीं निकला है। क्योंकि और आप लोग ना मुझे सजेस्ट भी करना कि नामकरण में क्या पहना जाए, क्योंकि पता नहीं है अपने आप दिमाग में ये सारी चीज़ें आई कि आप लोग से पूछा जाए और आप लोग सजेस्ट करो, कमेंट में बताओ मुझे कि क्या पहनूं मैं, क्योंकि साड़ी मैंने हर समय पहनी है और प्रिंसेस को भी संभालना है और खुद भी अच्छा दिखना है। तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मेरे मायके ससुराल सब जगह से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, तभी आपको मैं सबसे मिलवा पाऊँगी। और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही एक्साइटेड वीडियो और बहुत ही मतलब घर में की रौनक जो है वो अब बढ़ने वाली है। आप देखोगे ब्लॉग में तो आपको खुद ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए। और गाइज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हो, बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार जो है वो हर समय बनाए रखिए। तो यहाँ पर प्रिंसेस सो रही थी तो मैंने सोचा कि ये बाहर का रूम भी सही कर लिया जाए, लेकिन हाँ ये जब सोती है ना तो नहा धीरे धीरे मुझे करके सारे काम और करने तब तक पड़ते हैं। मेरी ये डॉल भी उठ गई। अब इनको भी नहलाना है, लेकिन सबसे पहले अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने नहा वहा लिया है तो मैं पूजा करूँगी उसके बाद ही। अब क्योंकि मंदिर वगैरह पूरा सही करना है ना, अभी छोटा सा मंदिर है, मैं इसी को बहुत अच्छे से सजाती रहती हूँ कि ताकि मुझे संतुष्टि मिले। मुझे मंदिर सजाने में, घर सजाने में बहुत संतुष्टि मिलती है, तो मैं बिल्कुल दिलो जान से। और मैंने ये कुर्ता पहना है। तो बस अभी मेरी गुड़िया रानी खेल रही हैं, तब तक मैं पूजा कर लूंगी ना बेटू। फिर हम नाई नाई करेंगे, ठीक है चोना? नाई नाई करेंगे ना बेटू? नाई नाई करेंगे ना? नाई नाई करेंगे ना चोना? बेटू नाई नाई करेंगे, हम नाई नाई करेंगे, नाई नाई करेंगे ना चोना? चोना हम नाई नाई करेंगे, नाई नाई करेंगे। तो अभी ये फैन को देख करके खेल रही है, तब तक मैं सोच रही हूँ फटाफट जा करके पूजा वूजा कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
यहाँ पर मैं उसको खेलने के लिए बस जहाँ मैं रहती हूँ ना वहीं पे मैं उसको लिटा करके रखती हूँ ताकि मेरा पूरा ध्यान उस पे रहे। तो यहाँ पर मैं मंदिर वगैरह साफ़ करने लगी और नीचे कहीं मंदिर रखने का अरेंजमेंट नहीं, जगह नहीं मिल रही है कहाँ रखूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊँचे पे रखा है कि ताकि सिर वगैरह में चोट भी ना लगे। तो मैंने फटाफट साफ़ किया फिर पूजा मम्मा करने चली पूजा गई। करने जा रही, पूजा कर, पूजा करके आ रही है चना। आप तो खेलो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। पर मैं पूजा कर रही थी और मेरी प्रिंसेस इतने प्यार से वो देख रही थी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मतलब मेरे पास कोई थर्ड पर्सन नहीं था, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती कि किस तरीके से वो बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी, मैं जो भी पढ़ रही थी और आरती कर रही थी। तो वो बिल्कुल ध्यान से सुन रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो इसको भी थोड़ा बहुत लगता है देख करके कि इंटरेस्ट है पूजा पाठ में। तो बस इसी तरीके से मैंने जल्दी जल्दी पूजा किया क्योंकि मैंने सोचा कि वो रोने लगे, क्योंकि कभी भी वो रो सकती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो रोने लगे तब तक मैं फटाफट जल्दी जल्दी पूजा कर लूँ और फिर उसके बाद उसको नहलाना भी था क्योंकि वो सोने के लिए परेशान हो रही थी। क्योंकि वो थोड़ी देर खेल लेती है तो फिर उसको सोना होता है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहले पूजा कर लिया जाए। ली और मेरी बिटिया रानी भी कर ली। बिटिया रानी दिखाना, आपने कैसे टीका लगाया, कैसे टीका लगा दिया मम्मा ने। अरे वाह, मम्मा ने खूब अच्छे से टीका लगाया है। और ये अच्छे से पूजा करने दी मुझे, ये तब से खेल रही है। हाँ, अब जा रही हूँ, इसको नहलाना भी है और बाकी सारी भी चीज़ें करनी है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे, क्योंकि अभी बस पूजा वूजा करके। और ये देखो मेरा छोटा सा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने मंगवा दिया और मैंने खाना वाना भी खा लिया क्योंकि वो सो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ रील्स बना लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने रील्स वगैरह नहीं बनाया है। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि वो जगी रहती है और उसके पीछे मैं लगी रहती हूँ। क्योंकि वो अभी भी कभी भी जग जाएगी, उसको मैंने सुलाया है और मैं दूसरे रूम में आकर के थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। क्योंकि मुझे कुछ और भी काम था, तो मैंने सोचा कि उसको सामने वाले रूम में सुला दूँ ताकि मैं उसको देखती रहूँ और वो सो जाए, सोती भी रहे और मैं अपना काम भी करती रहूँ। तो बस इसी तरीके से आज का दिन नवरात्रि का जैसा पहला दिन है और मैं कहीं बाहर जा कर के तो पूजा नहीं कर पाई। मुझे जाना था मंदिर, लेकिन ना हस्बैंड है और कोई है भी नहीं कि उनके साथ जा कर के पूजा करूँ। बस फिर मैंने सोचा घर में ही पूजा वूजा कर लो जो भी है। तो मैं फास्ट तो इस पर रखी नहीं हूँ, कलश वगैरह बैठाया नहीं है तो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन अभी पिछले कुछ 1 साल से ऐसा ही हो रहा है कि मैं कलश वगैरह नहीं बैठा पा रही हूँ। पहले तो प्रेगनेंसी का था और अब बेबी छोटा है तो इसीलिए। खैर, नामकरण का फंक्शन होने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि कौन-कौन आने वाले हैं। बहुत लोग आने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना और जानना चाहते हो कि कौन-कौन आने वाला है प्रिंसेस के नामकरण में, तो प्लीज़ आप फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारा प्यार दीजिए और थैंक यू सो मच कि आप लोग इस तरह से प्यार मुझे लगातार देते आ रहे हो। और बस तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि आप लोग बस इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट हर समय देते रहिए। तो अभी बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और नामकरण के फंक्शन की तैयारी जो हम लोगों ने शुरू कर दी है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से ही हम लोगों ने फंक्शन की तैयारी शुरू कर दी है कि ऐसा ना हो। और हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो वो सारी चीज़ें को देखने के लिए आप ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए और आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी तब जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तब। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रील्स बना लेती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी जो है वो नीचे मेंशन मैं कर दूँगी, वहाँ जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं ढेर सारा रील्स बनाती हूँ और बेबी के भी रील्स बना कर के डालती हूँ, तो आप वहाँ जा कर के मुझे देख सकते हैं नए नए कॉस्ट्यूम में, नए नए लुक में। वहाँ जा कर के आप मुझे देख सकते हैं। तो मैं रील्स भी नहीं बना पाई और मेरी बिटिया रानी उठ गई है। बिटिया रानी उठ गई, मेरी बिटिया रानी उठ गई। तो उठ गई ये और मैं बस अभी देखो, अभी बस मैं सोच ही रही थी कि मैं रील्स बनाऊंगी, लेकिन इसने मेरी कुर्ती पे कर दिया छुछू। तो मैंने कुर्ती चेंज करके और फिर मैं एकदम आराम से जो मैं इसको खिला सकूं
इसी तरह से मैं इसके साथ दिन भर, और हम कर रहे हैं पापा का इंतजार। पापा का इंतजार कर रहे हैं बेटू। बेटू पापा का इंतजार कर रहे हैं ना? हम पापा का इंतजार कर रहे हैं। चुना चुना आले मेरा बेटा, मेरा चुना। पुच्ची दे दो, एक पुच्ची दे दो बेटू। बेटू एक पुच्ची दे दो। कौन दिख रहा है आपको? आपको कोई दिख रहा है? दिख रहा है आपको कैमरे में? आप सबको हेलो कर दो। हेलो, मैं सो के उठ गई। मम्मा को मैं खूब परेशान करती हूँ। मम्मा को मैं खूब परेशान करती हूँ। गाइस मैं दिखाती हूँ सामने से ये कितने अच्छे से खेलती है कभी कभी। तो गाइस देखना आप कितने अच्छे से अब ये खेल रही है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं बेटी? पापा का इंतजार कर रहे हैं ना? पापा का इंतजार हम कर रहे हैं। पापा के नाम पे तो इसके चेहरे पर एकदम हंसी आ जाती है। पापा का हम इंतजार कर रहे हैं ना छोटू? ए बिट्टू मेरा, बेटू मेरा। कौन है? आप हेलो कर दो सबको। सबको हेलो कर, हा, सबको हेलो कर रही है मेरी बिट्टू। मेरी बिट्टू सबको हेलो कर रही है। हेलो कर दो छोना। तो अभी मैं इसको खिला रही हूँ और हम दोनों कर रहे हैं पापा का इंतजार। कर रहे हैं ना? ये देखो पापा के नाम पे इसकी मुस्कान ही नहीं रुकती है। हम कर रहे हैं ना पापा का इंतजार? हम पापा का इंतजार कर रहे। ओ हो, हम पापा का इंतजार कर रहे हैं ना? हम उठ करके पापा का इंतजार कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से मैं इसके साथ पूरा दिन बिताती हूँ, पूरा दिन। बस ये सो के उठ गई है, मैं नहीं सो पाई क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी। तो बस मेरा सोना तो नहीं हो पाया। ये सो करके उठ गई हैं। सो करके उठ गई ना आप? हाँ, ये सो करके उठ गई है। शाम का वक्त हो रहा है और ये देखो ये इधर खेल रही है, मैं इधर लहसुन लेकर के बैठी हूँ ताकि ये खेलती भी रहे, इसको खिलाती भी रहूँ और अपना काम भी करती रहूँ। यानी कि अभी सब्जी बनाना है मुझे, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस से लेट आए हैं, तो वो गए हैं बाहर मार्केट और कुछ सामान लाना था घर का, तो इसलिए वो बाहर चले गए और ये इधर खेल रही है। मैंने सोचा क्यों ना तब तक थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए, जब तक ये अभी बिजी है तब तक। और तो इसको इसे मैं ऐसे ही पास में बैठ करके जितनी भी सब्जियां होती है ना, मैं इसको खिलाती रहती हूँ। ये इधर देखो, मैं इसको खिलाती रहती हूँ और मैं इधर अपना सब्जी कट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि नामकरण की जो है हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन है और नवरात्रि के दिन ही हम लोगों ने ऐसा सोचा कि नामकरण का ये फंक्शन रखा जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए। कैश का लिस्ट बन रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। गैस लिस्ट बना रहा हूँ। हमारे दोस्तों में कौन कौन है? मेरे दोस्त में हो जाएंगे, अंजलि है, पूनम है। ये देखो ये बन रहा है गेस्ट लिस्ट। राहुल हो गया, राहुल, चंदू। यहाँ पर पतिदेव जो हैं वो पंडित जी से मिल के आ गए थे। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा सा ठंड हो रहा था और प्रिंसेस को लेके जाना मुझे लगा कि ठीक नहीं है, तो सिर्फ ये अकेले गए और पंडित जी से मिल कर के आए। उन्होंने बहुत ही अच्छा डेट बताया है। वो डेट जो है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो तैयारी कर रहे थे वो ये था कि गेस्ट लिस्ट वगैरह तैयार हो रहा था और इनविटेशन कार्ड बनवाना है या फिर डिजिटल वाला रहना है, वो सभी हम प्रिपेयर कर रहे थे कि क्या कुछ करना है। ये इधर सोने के बाद रखती है रोने ना। सिंहासन है आपका? बारे, ओहो ओहो, सिंहासन है आपका? ये नवरात्रि माता रानी खुद हमारे घर हैं। हैं? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कैसे हाथ उठा के देती हो? दो, कैसे देती हो? दो। आप क्या देख रही हो? कैमरा पूरा देखती है लेकिन उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। ये गाइस, तो यहाँ पर ये दोनों खेल रहे थे और मैं खाना वाना बना करके रेडी करके हम लोग बस अब खाने जा रहे हैं।
मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, लव यू ऑल।